हेलो दोस्तों, मैं गोविंद मालविया आपका स्वागत करता हूं आज़ाद आरपीएससी एकेडमी के अंतर्गत। और हमारी पूरी टीम आज़ाद आईएएस एकेडमी और भी बहुत सारी करीब 15-20 फॉर्म हैं, उनकी ओर से मैं आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको बोर्ड की स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि आज़ाद आरपीएससी एकेडमी जो कि एक यूनिट है आज़ाद आईएएस एकेडमी की। आज़ाद आईएएस एकेडमी अपने आप में एक नाम ही काफ़ी है, जिसने करीब बहुत ही कम समय के अंदर पूरे हिंदुस्तान में बहुत सारे छात्रों के सपने साकार किए हैं और आईएएस आरएएस जैसे अधिकारियों को बनाया है। तो राजस्थान के छात्रों की काफ़ी डिमांड रही कि सर आज़ाद आईएएस एकेडमी की तरह आज़ाद आरपीएससी एकेडमी भी होनी चाहिए। तो उसी सपने को हम साकार करने के लिए आपके लिए आज़ाद आरपीएससी एकेडमी लेकर आए हैं। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपने जो सपना देखा है उस सपने को साकार करने का हम पूरा मादा रखते हैं और जरूर हम इस सपने को पूरा करेंगे। जैसा आपने आज़ाद आईएएस एकेडमी और अन्य स्टेट में जो पीसीएस एकेडमी है उसको प्यार दिया है, वैसे ही आज़ाद आरपीएससी एकेडमी को भी भरपूर प्यार दें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें कि अब राजस्थान में भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म आ चुका है जो आज़ाद आईएएस एकेडमी की तर्ज पर होगा, उनके निर्देशन में होगा। हमारे जो निर्देशक हैं, यूं कहें तो हमारे जो मोटिवेटर हैं, हमारे लिए सब कुछ जो है, जिनके निर्देशन में हम और हमारी टीम पूरा काम करती है, श्री रवि प्रकाश जी आज़ाद साहब को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि क्योंकि उन्होंने राजस्थान के छात्रों के सपने को भी साकार करने के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म इस लॉकडाउन के पीरियड में लेकर आए जो काफ़ी उनके लिए बेनिफिशियल रहेगा। और आज हम चर्चा करेंगे उन मुद्दों पर कि हमारे जो सपने हैं, आपके जो सपने हैं, उसे हम कैसे साकार करें। देखिए, हमारा जो आज़ाद आरपीएससी एकेडमी है वह सिर्फ राजस्थान में ही नहीं, राजस्थान के अलावा छत्तीसगढ़ में, राजस्थान के अलावा मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, झारखंड में और बहुत सारे उत्तर भारत के स्टेट में शुरू हो चुका है। वैसे ही राजस्थान में भी मेरे निर्देशन में मेरी पूरी टीम, राजस्थान के जितने भी सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं और आज़ाद आईएएस एकेडमी के जितने भी स्पेशलिस्ट हैं वो आपके साथ में समय समय पर जुड़ेंगे। हमारे बहुत सारे प्रोग्राम्स भी रहेंगे, जैसे कि हमारा प्रोग्राम सबसे मुख्य फोकस होगा वह होगा करंट जीके पर। दूसरा मुख्य फोकस होगा हमारा वह होगा मेंस आंसर राइटिंग पर। तीसरा मुख्य फोकस होगा हमारा वह होगा मीटअप प्रोग्राम पर। और चौथा मुख्य फोकस होगा हमारा और वो होगा करियर गाइडेंस को लेकर। देखिए, हम यहां पर आपको संपूर्ण कोर्स करवाएंगे। अभी फिलहाल लॉकडाउन की स्थिति है तो हम ऑनलाइन क्लासेस के जरिए आपसे रूबरू होते रहेंगे समय समय पर, लेकिन लॉकडाउन खत्म होने के बाद में हमारा ऑफलाइन क्लासेस में भी आने का भरपूर मानस है। और आप इसी तरह से जैसे आज़ाद आईएएस एकेडमी और अन्य स्टेट में जैसे प्यार दिया है, वैसे आज़ाद आरपीएससी को भी भरपूर प्यार दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। हम निश्चित तौर पर आपके सपने अब आपके सपने नहीं हैं, अब ये सपने अब हमारे सपने हैं। तो आप मान के चलिए कि आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी, हर समस्या का समाधान इस प्लेटफॉर्म पर होगा। तो मैं कुछ इन चीज़ों पर थोड़ा डिस्कस कर लेता हूं, उसके बाद में मैं कुछ आज के इस वीडियो के अंदर कुछ और भी बातों को डिस्कस करूंगा। जैसे कि बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ ये सोचा है कि उन्हें आरएएस अधिकारी बनना है या आरपीएससी एग्जाम क्रैक करना है, लेकिन आज आईएएस आरएएस कैसे होता है, क्या होता है, कैसे क्या करना होता है, आरपीएससी कैसे क्रैक किया जाता है, ये बेसिक नॉलेज भी बहुत सारों को कुछ नहीं है। तो इसके बारे में भी हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। साथ साथ हमारे इन प्रोग्राम्स को लेकर भी हम चर्चा भरपूर तरीके से करेंगे।
लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी बात शेयर कर लेता हूं। हमारा टारगेट, हमारा लक्ष्य सिर्फ एक है। आजाद ग्रुप और आजाद की टीम इधर उधर की बातों से ज्यादा सिर्फ एक चीज में बिलीव करती है कि आपका सपना कैसे पूरा हो, इसके अलावा कुछ भी नहीं। सिर्फ हमारा एक ही लक्ष्य है कि आपने जो सपना देखा है आरएस बनने का, उसे कैसे पूर्ण किया जाए। तो चलिए थोड़ा सा मैं इस पे चर्चा कर लेता हूं कि हमारे प्रोग्राम्स क्या हैं, उसके बाद में हम चर्चा करेंगे इस एग्जाम को कैसे देना है, कैसे अप्लाई करना है, ये एग्जाम एग्जैक्टली होता क्या है, उन सारे मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल हमारे कुछ प्रोग्राम्स को लेकर हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, हमारे सर के निर्देशन में हमारी टीम ने ये डिसाइड किया, हर स्टेट में और आजाद आईएएस एकेडमी में भी ये प्रोग्राम चालू है, एक करंट जीके। देखिए, करंट जीके भली चाहे आपका प्रिलिमिनरी एग्जाम हो, मेंस एग्जाम हो या फिर इंटरव्यू हो, ये करंट वाला मुद्दा जो है वह तीनों ही स्टेज पर काफी महत्वपूर्ण है। यूं समझ लीजिए, करंट जीके को क्लियर करने की वजह से आपका एग्जाम हर स्टेज पर कहीं ना कहीं आपके लिए 20 या 25 मार्क्स एक्स्ट्रा ही रखेगा। जैसे मैं बात करूं प्री में, तो प्री में करंट जीके क्या काम आता है? देखिए, प्री में करंट जीके इतना महत्वपूर्ण होता है कि प्री में लगभग 40 से 60 जो सवाल होते हैं, 60% जो नंबर्स आते हैं, वह प्री में एक अकेला करंट जीके ही कवर करवा लेता है। और अगर आपकी प्री से ही करंट जीके में पकड़ है तो कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट मेंस में ही भी होता है। देखिए, मेंस में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण करंट जीके इसलिए भी होता है क्योंकि आपको एक आंसर राइटिंग का एक आइडिया मिल जाता है और आप जो है वह समसामयिक मुद्दों के साथ में, यानी करंट जीके के मुद्दों के साथ में जो आपके सब्जेक्ट का जो कोरिलेशन है उसको भी जोड़ दे लेते हैं और साथ ही साथ उससे यह पता कर लेते हैं कि आंसर कैसे देना है। देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं, जैसे कि एक छोटी सी बात, जैसे इंटरव्यू होता है, तो इंटरव्यू में आपके सामने 6-7 लोगों का पैनल बैठता है। तो इंटरव्यू में सिर्फ यह मुद्दा नहीं होता कि उस मुद्दे के अंतर्गत आपसे यह पूछा जाता है कि आपके अंदर नॉलेज कितना है। उस इंटरव्यू का मेन मकसद है कि आपको सिर्फ किताबी ज्ञान है या व्यवहारिक ज्ञान भी है। और वो व्यवहारिक ज्ञान कैसे आता है? जब आप किताबी ज्ञान के साथ में उस व्यवहारिक ज्ञान को कम्युनिकेट करते हो, उस व्यवहारिक ज्ञान को उसके साथ में कोरिलेट करते हो। और ये सब कब आएगा? जब आपकी करंट जीके में पकड़ होगी। देखिए, करंट जीके हमारा जो मेन टारगेट है, जो आपके वीकली टेस्ट के रूप में रहेगा और डेली करंट जीके की क्लासेस चलेगी इस आजाद आरपीएससी एकेडमी में। तो करंट जीके कहीं ना कहीं प्री में, मेंस में आंसर राइटिंग के हिसाब से और इंटरव्यू में भी समसामयिक मुद्दों को उसके साथ में व्यवहारिक नॉलेज के साथ में जोड़ के ये काफी महत्वपूर्ण कड़ी हो जाती है। और दूसरा हमारा प्रोग्राम है मेंस आंसर राइटिंग का, जिसमें मेंस के अंदर आपको कैसे उत्तर लिखने हैं, किस सीमा तक लिखने हैं, शब्दों की शैली कैसी रहनी चाहिए, शब्दों में क्या उतार चढ़ाव रहेगा, साथ ही साथ आप शब्दों का चयन कैसे करते हैं, शब्द की लिमिट्स क्या रहेगी, उन सारी चीजों की प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है। जब भी आप अधिकारी बनने का सपना जिस दिन से सोचते हैं, उसी दिन से आपको मेंस की तैयारी करनी शुरू कर देनी चाहिए। यह आपने सब लोगों से लगभग सुना होगा। ठीक है, समय समय पर हम आपके लिए करियर गाइडेंस प्रोग्राम लेकर भी आएंगे। हमारी आजाद टीम आपसे रूबरू भी होगी और आपकी हर समस्या का समाधान करेगी, जो आपके करियर से संबंधित, आपके एग्जाम से संबंधित, आपके डाउट से संबंधित। और निश्चिंत रहिए, हम संपूर्ण कोर्स करवाएंगे। ऐसा नहीं है कि कोर्स में कुछ छोटा मोटा बाकी रह गया हो। सारा कोर्स, हमारी पूरी टीम, हर सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स आपसे आकर समय समय पर रूबरू होते रहेंगे और आपका सारा कोर्स कंप्लीट होगा। और वो भी सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट करवाएंगे।
हमारी पूरी आजाद आईएएस एकेडमी की टीम, आजाद आरपीएससी एकेडमी की टीम, राजस्थान के और इंडिया लेवल के स्पेशलिस्ट आपसे समय समय पर रूबरू होते रहेंगे। ये हमारा कुछ प्रोग्राम मैंने ऐसे साधारण से लैंग्वेज में आपको बता दिया। वैसे आजाद आरपीएससी एकेडमी हो या कोई भी एकेडमी हो या फिर कोई भी फर्म हो, आपको एक आध वीडियो में संपूर्ण चीजें नहीं समझा सकती, ठीक है, कि कैसे आरएस अधिकारी बनना है। इसके लिए एक बहुत बड़ी लंबी समयावधि चाहिए और उस समयावधि के साथ में हम आपसे जुड़ेंगे भी और हम आपसे समय समय पर रूबरू भी होते रहेंगे। तो अभी मैं बात करने वाला हूं कि किस प्रकार से हमें इस एग्जाम को क्रैक करना है, एग्जाम क्या होता है, उन सारे मुद्दों पर हम चर्चा अभी कुछ देर में कर। सबसे पहले मैं ये बता देता हूं आपको कि अभी जो बिल्कुल फ्रेशर हैं, अभी जिन्होंने ग्रेजुएशन पास किया है या ग्रेजुएशन कर रहे हैं या फिर जिन्होंने 10+2 कर लिया है और उनके पेरेंट्स चाह रहे हैं और वो खुद भी चाह रहे हैं कि वे आरएस अधिकारी बने और राजस्थान की एक रेपुटेड सर्विस हासिल करें, तो मैं उनके लिए थोड़ा सा बता दूं। अभी 2019 आरएस का नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। 2019 आरएस का नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। 2019 आरएस के नोटिफिकेशन जारी नहीं होने की वजह से अब यह तय है कि यह नोटिफिकेशन 2020 में ही जारी होगा। इसका मतलब साफ है कि आरएस की वैकेंसी 2020 में आएगी, 2019 में नहीं आएगी। पहली बात। दूसरी बात, 2020 में आरएस की वैकेंसी आएगी तो ये वैकेंसी, इस वैकेंसी के अंदर क्या होगा, हमें कैसे एग्जाम देना होगा, क्या होता है आरएस का एग्जाम, इन सारे मुद्दों पर हम थोड़ा बारीकी से चर्चा करेंगे। जो बिल्कुल नए छात्र हैं, जो बिल्कुल फ्रेशर हैं, उनके लिए ये विशेष तौर से मैं चर्चा करना चाह रहा हूं। देखिए, 2020 में जब आरएस की वैकेंसी आएगी तो ये तय है, ये स्वाभाविक सी बात है कि जो 2019 में वैकेंसी नहीं आई थी वो भी पोस्ट जो है इसमें ऐड की जाएगी। इसका मतलब साफ है कि लगभग आरएस की वैकेंसी लगभग 1200 से 1300 के बीच में रहने वाली है। जो लगभग 700-800 पर ईयर रहती थी वह अब 1200-1300 के आसपास आ जाएगी। यानी आपके लिए एक बहुत ही अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी कि अभी से और आज से ही आप आजाद आरपीएससी एकेडमी के तत्वाधान में या उनके निर्देशन में अगर आप तैयारी शुरू कर देते हैं तो मैं आपको ये विश्वास ही नहीं, ये पूरा यकीन दिलाता हूं कि 2020 मतलब आप एक बड़े अधिकारी, आरएस अधिकारी बन गए समझो, ठीक है, क्योंकि वैकेंसी अभी ज्यादा रहने वाली है। अब ये वैकेंसी, आरएस की वैकेंसी डालता कौन है, करवाता कौन है? देखिए, हर स्टेट में एक पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, लोक सेवा आयोग। तो राजस्थान के लोक सेवा आयोग का नाम है आरपीएससी, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन। राजस्थान लोक सेवा आयोग इस परीक्षा का आयोजन करवाता है हर साल। वैसे अगर देखा जाए तो आरपीएससी को आरएस का एग्जाम नियमों के अनुसार हर साल करवाना चाहिए, ठीक है, लेकिन कुछ आंतरिक मामलों की वजह से, जिनके बारे में डिस्कस हम नहीं करें तो बेहतर है, कुछ सरकारी मजबूरियां समझ लें या कुछ सरकारी XYZ चीजें समझ लें, तो उनकी वजह से ये एग्जाम हर साल नहीं हो पाता। कभी कभार एग्जाम नहीं होता है, किसी साल नहीं हो पाता, जैसे 2019 में एग्जाम नहीं हो रहा है। तो अब ये एग्जाम होगा 2020 में, ठीक है, और करवाएगी कौन? आरपीएससी, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, राजस्थान लोक सेवा आयोग इस एग्जाम को करवाएगी। इसमें दो तरह की पोस्ट निकलती हैं। एक पोस्ट निकलती है आरएएस की और दूसरी पोस्ट निकलती है अलाइड सर्विसेज की। आरएएस की पोस्ट मतलब राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, मींस राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, अर्थात
राजस्थान प्रशासनिक सेवा, जिसके अंतर्गत उपखंड अधिकारी जैसी पोस्ट आती है, ठीक है, जिसे हम तहसील स्तर पर तहसील स्तर पर हम एक तरह से अतिरिक्त जिला कलेक्टर भी कह सकते हैं, ठीक है। अलाइड सर्विसेज के अंदर कुल 27 से 28 डिपार्टमेंट हैं, जिसमें अलग अलग डिपार्टमेंट में आपको अलग अलग पोस्ट दी जाती है। जैसे आरटीएस हो गया, राजस्थान तहसीलदार सर्विसेज, कहीं पे तहसीलदार बनता है, ठीक है। कहीं पे देव विभाग हो गया या फिर देवस्थान विभाग जिसे कहते हैं, कहीं पे जैसे आबकारी विभाग हो गया, रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो गया, ये सारी चीजें अलाइड सर्विसेज के अंतर्गत आती हैं। तो आरएस और अलाइड सर्विसेज दोनों मिलाकर 2020 में 1200 से 1300 की वैकेंसी होगी। बात समझ पाए? आरएस ओनली सिर्फ आरएस 1200 से 1300 नहीं होगी, अलाइड सर्विसेज एंड आरएस सर्विसेज दोनों मिला के 1200 से 1300 के बीच में पोस्टें रहने वाली हैं, जो आई थिंक अब तक की सबसे ज्यादा पोस्टें होगी, क्योंकि 2019 में वैकेंसी जारी नहीं हुई, ठीक है। अब ये एग्जाम मोस्ट प्रोबेबली इस एग्जाम का नोटिफिकेशन कब जारी होगा? नोटिफिकेशन की पूरी संभावना है जनवरी या फरवरी महीने में। अगर मान लो कि अगर ये नोटिफिकेशन आरएस का जनवरी या फरवरी के आसपास आ जाता है, मैं श्योर नहीं कर रहा हूं कि जनवरी और फरवरी में ही निकलेगा, लेकिन ज्यादा संभावना है जनवरी और फरवरी में निकलने की। अगर मान लो कि ये जनवरी और फरवरी में नोटिफिकेशन जारी होता है, तो इस नोटिफिकेशन के जारी होने के बाद में 3 महीने बाद आपका एग्जाम होगा। अब बात आती है एग्जाम पर। क्या होता है एग्जाम और किस तरीके से एग्जाम लिया जाता है? देखिए, आरएस और अलाइड सर्विसेज का जो एग्जाम होता है वह 3 स्तरीय होता है। प्री यानी प्रिलिमिनरी एग्जाम, मेन एग्जाम और इंटरव्यू। ये 3 स्टेज होती है एग्जाम की, ठीक है। यानी मान लो कि जनवरी और फरवरी के आसपास आपका नोटिफिकेशन आ गया, वैकेंसी निकल गई, तो 3 महीने बाद यानी फरवरी के बाद में मार्च, अप्रैल और मई के आसपास आपका प्री एग्जाम होगा, ठीक है। और उस प्री एग्जाम के अंतर्गत आपसे 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। 150 प्रश्न जो राजस्थान जीके से रिलेटेड विशेष तौर से फोकस्ड होंगे, और इसके अलावा इंडियन पॉलिटी, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और बहुत सारे और भी सब्जेक्ट्स हैं, उनका एक जॉइंट पेपर होगा, ठीक है। इस सिलेबस को लेकर हम अलग से डिस्कस करेंगे, वीडियोस बनाएंगे, और हम उसमें साथ साथ में आपको यह भी बताएंगे कि इसको कैसे पास करना है। और देखिए, हमारी आजाद आरपीएससी एकेडमी या आजाद आईएएस एकेडमी सिर्फ एक ही चीज पर ध्यान देती है, और वो सीधा सीधा मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि आपका सपना साकार कैसे हो, इधर उधर की बातें नहीं। हम फोकस करते हैं स्मार्ट स्टडी पर। मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा सिर्फ और सिर्फ स्मार्ट स्टडी पर, कैसे आसानी से दूसरे ज्यादा मेहनत करते हैं उससे भी कम मेहनत में हम इस एग्जाम को कैसे क्रैक कर पाएं, उस पर हमारी चर्चा रहने वाली है। तो 150 प्रश्न होंगे। इन 150 प्रश्नों के जो अंक होंगे
वह होंगे 200। जनरली बहुत सारे छात्र स्मार्ट स्टडी या पढ़ाई के अलावा हमें इस तरह से भी सवाल पूछते हैं कि सर कट ऑफ क्या रहेगी वगैरह। तो मैं आपको बता दूं, कट ऑफ जो लास्ट एग्जाम में रही थी वो लगभग 75-76 के आसपास रही थी। तो अगर आप मानो कि आप 200 में से अगर 100 मार्क्स भी लाते हो तो भी आपके प्री एग्जाम पास करने के पूरे पूरे चांसेस हैं। ठीक है, अब प्री एग्जाम एक तरह का क्वालिफाइंग एग्जाम है जिसको आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है। इसके मार्क्स आगे नहीं जोड़ते। ठीक है, अब आती है मेंस एग्जाम की बात। मेंस एग्जाम में आपके 4 पेपर होंगे। अब ये 4 पेपर कब होंगे? मान लो आपने प्री एग्जाम पास किया, अभी अभी मैंने कहा कि ये क्वालिफाइंग एग्जाम है, आपने मान लो कि प्री एग्जाम पास किया तो आप मेंस एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो, आप मेंस एग्जाम दे सकते हो। अब मेंस एग्जाम कब होगा? मेंस एग्जाम होगा जस्ट 3 महीने बाद, या मैक्सिमम से मैक्सिमम मान लो 3.5-4 महीने बाद। ठीक है, यानी मान लो कि मई में अगर एग्जाम होता है प्री का, तो आपको मई के बाद में जून, जुलाई और अगस्त और सितंबर के आसपास आपका मेंस एग्जाम होगा। ठीक है, जिसमें 4 पेपर आपको देने होंगे। 4 पेपर में से जो 3 प्रारंभिक पेपर होते हैं वह जीके, जीएस के होते हैं। 3 पेपर होते हैं वो जीके और जीएस के होते हैं, और एक पेपर होता है लैंग्वेज का, हिंदी इंग्लिश का। ठीक है, अब ये जो 4 पेपर होते हैं वह प्रत्येक पेपर 200-200 मार्क्स का होता है। 200-200 मार्क्स 4 पेपर, यानी 800 मार्क्स का। ठीक है, ये 4 पेपर, इसके अंतर्गत आपका रिटन एग्जाम होगा, लिखित परीक्षा होगी आपकी। ठीक है, प्री एग्जाम होता है ऑब्जेक्टिव और मेंस एग्जाम होता है सब्जेक्टिव। लिखित रिटन एग्जाम होगा। ठीक है, और उसमें आपको प्री एग्जाम में 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, जिसमें से आप 4 में से एक गोला बबल राइट करना होगा। ठीक है, अब ये 800 मार्क्स का जो पेपर होगा, इसको यदि आप क्वालिफाई करते हो, ठीक है, तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल होगा, यानी आप इंटरव्यू दे सकते हो। ठीक है, 2-3 महीने बाद में वो इंटरव्यू भी कंडक्ट हो जाएगा। इंटरव्यू के 100 मार्क्स होते हैं। 100 मार्क्स का इंटरव्यू होगा आपका, और मेंस और इंटरव्यू दोनों के नंबर्स के आधार पर आपकी मेरिट डिसाइड होगी। यानी कुल मिलाकर आरएस की जो परीक्षा होगी वह 900 मार्क्स में से होगी, और उसी 900 मार्क्स में जिसके अच्छे नंबर हैं उसके आधार पर उसकी रैंकिंग डिसाइड होगी। ठीक है, तो ये एक तरह का आरएस का पैटर्न रहता है, और इस तरह से ये परीक्षा होती है। अब 900 मार्क्स के अंतर्गत उसके कितने और किस स्तर तक मार्क्स है, उसके आधार पर उसको आरएस देना है या अलाइड सर्विसेज में से देना है, वो डिसाइड वहां पर होगा। जितने अच्छे मार्क्स होंगे उतनी ऊपर की पोस्ट मिलेगी, और जितने कम मार्क्स होंगे, जितनी कम रैंकिंग होगी, उतनी नीचे की पोस्ट आपको मिलेगी। तो इस तरह से मैंने आपको बेसिक बताया कि एग्जाम किस तरह से होता है और एग्जाम का तरीका क्या है और कौन कौन से इसके अंदर पेपर्स होते हैं। हालांकि इसकी डिटेल्स की चर्चा किसी एक वीडियो में नहीं की जा सकती, इसलिए
हम बार बार हमारी टीम और हमारे एक्सपर्ट्स आपसे इस मामलों में समय समय पर रूबरू होते रहेंगे। अब बात करते हैं कि हमने विशेष तौर से हमारी टीम ने और हमने क्यों टारगेट किया मेंस आंसर राइटिंग को और क्यों टारगेट किया करंट जीके को, तो थोड़ी सी उसके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। अक्सर लोगों के दिमाग में यह बात उठती होगी कि करंट क्या है, करंट जीके क्या है, समसामयिक मुद्दे क्या हैं। देखिए, मेरा निजी विचार है और मैं समसामयिक मुद्दों को इस तरीके से लेता हूं। समसामयिक मुद्दे अर्थात करंट जीके, जिसकी तैयारी मैंने इस वीडियो के स्टार्ट में ही बता दी थी कि हमारी रेगुलर चलेगी और इस पे हमारा थोड़ा ज्यादा ही फोकस होगा, क्योंकि करंट जीके कहीं ना कहीं आपको तीनों एग्जाम की स्टेज में काफी हेल्प करता है। ठीक है, चाहे वो प्री का एग्जाम हो, चाहे मेंस का एग्जाम हो, चाहे इंटरव्यू का एग्जाम हो। अब सबसे पहला मुद्दा कि करंट है क्या। करंट जो भारत में या राजस्थान में या संपूर्ण विश्व में जो गतिविधियां चल रही हैं, जो लगातार गतिविधियां चल रही हैं, जिसे आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में या प्रिंट मीडिया में, या अगर आपकी साधारण सरल भाषा में बताऊं तो जिसे आप टीवी या अखबार में देखते हो, पढ़ते हो, ठीक है, और वो लगातार घटनाक्रम चल रहे हैं, ठीक है, और उस घटनाक्रमों से कहीं ना कहीं आपका समाज, आपका राज्य, आपका देश, आपका विश्व प्रभावित होता है, उसे हम सीधे सीधे कहते हैं करंट जीके यानी समसामयिक मुद्दे। यानी कहीं ना कहीं उस करंट जीके का लिंक या तो आपसे है या समाज से है, या फिर क्योंकि आप भी समाज के ही हिस्से हैं, और या फिर आपके राज्य से हैं या देश से हैं या विश्व से हैं। जैसे जस्ट अभी एग्जांपल चल रहा है कोरोना की पेंडेमिक का, तो कोरोना से आप ही नहीं, आपका देश ही नहीं, आपका समाज ही नहीं, आपका राज्य ही नहीं, संपूर्ण विश्व प्रभावित है। तो यह करंट जीके का मुद्दा हो गया। तो इसकी एक एक डिटेल, एक एक बारीकी आपको समझनी होगी। जैसे कि आज भी आपको पता है कि कोरोना की इस महामारी के अंतर्गत जितने भी आरएस अधिकारी हैं, उनकी जिम्मेदारी सीधी दोगुना हो गई है। तो कहीं ना कहीं आप भी आने वाले समय में यह भार उठाओगे, तो कहीं ना कहीं आपको किताबी ज्ञान से, देखिए यहां एक अच्छी चीज मुझे याद आई। इंटरव्यू में अक्सर एक प्रॉब्लम आती है सबके साथ में कि इंटरव्यू में वो लोग सोचते हैं कि आपका नॉलेज चेक किया जाएगा। नहीं, नॉलेज चेक नहीं किया जाता। आपकी व्यावहारिकता, आपकी प्रेजेंटेशन को, नॉलेज प्रेजेंटेशन और व्यावहारिकता को चेक किया जाता है। जैसे कि वहां इंटरव्यूअर आपसे यह देखता है और आपसे यह अपेक्षा करता है, इंटरव्यू पैनल, कि आपको सिर्फ किताबी ज्ञान है या फिर उस किताबी ज्ञान का कोई आज आधुनिक समय या समाज या देश से कोई अंतर संबंध भी है। मतलब जो आपने किताबों में पढ़ा वो तो एक थ्योरी हो गई, जो पहले हो चुका है या ऐसे हुआ था, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में उसका कितना महत्व है, कहीं ना कहीं वो चीज आपके लिए काफी बेनिफिशियल हो जाती है। अगर आप करंट जीके की तैयारी प्री से ही शुरू कर देते हैं तो मेंस में आंसर राइटिंग में इसको बहुत फायदा मिलता है। आंसर राइटिंग में, जैसे आंसर राइटिंग में आपके पास में अच्छा खासा डाटा कलेक्शन हो जाता है। आपको हर कोई देश में क्या क्या घटा है, पूरे विश्व में क्या घटा है, आपके राज्य में क्या घटा है, आपके पास में एक अच्छा खासा डाटा होता है। ठीक है, आपके पास में अच्छे शब्द आ जाते हैं। ठीक है, आप देश और समाज से जुड़े हुए हो, समय समय पर देश में क्या गतिविधियां चल रही हैं, वो सारी चीज की व्यावहारिकता आपके अंतर्गत आ जाती है। और यही चीज कहीं ना कहीं मेंस में इंपैक्ट करती है और मेंस में काफी कारगर और सटीक साबित होती है।
मेंस में यूं समझ लीजिए इस करंट जीके की वजह से आपका एक अलग से ही इंप्रेशन होता है। मान के चलिए 60 से 70 नंबर एक्स्ट्रा आप दूसरों से ले सकते हैं करंट जीके को पढ़ने की वजह से, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं एक अधिकारी जो होता है, प्रशासनिक अधिकारी होता है, जो आपने सपना देख रखा है आरएस वगैरह का, वो प्रशासनिक अधिकारी होता है, वह किताबी ज्ञान से ज्यादा वर्तमान व्यावहारिक ज्ञान वाला होना जरूरी है, ऐसा आरपीएससी सोचती है, कोई भी एग्जामिनेशन बोर्ड सोचता है, क्योंकि वर्तमान समाज में रहकर उसको काम करना है, ठीक है। तो करंट जीके कहीं ना कहीं आपके प्री में भी काफी फायदेमंद साबित हुआ, मेंस में भी काफी फायदेमंद साबित हुआ, और इंटरव्यू में भी किताबी ज्ञान की जगह व्यावहारिक ज्ञान को तवज्जो दी जाती है, तो वहां पर भी काफी फायदेमंद साबित होगा। साथ ही साथ हमारा एक और आजाद आईएएस एकेडमी का एक जॉइंट वेंचर है जो आजाद आरपीएससी एकेडमी के साथ में ही भी चलेगा, और वो है मेंस आंसर राइटिंग का, जो इस वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था। मेंस आंसर राइटिंग के अंतर्गत हम आपसे समय समय पर समसामयिक मुद्दों पर, सब्जेक्ट के मुद्दों पर हम आपको यह बताएंगे कि एग्जाम में कैसे लिखना है, कितने शब्दों में लिखना है, शब्दों का चयन कैसे करना है, लिमिट्स क्या रहेगी, प्रश्न को समझ के प्रश्न से बाहर 1 सेंटीमीटर भी आंसर नहीं जाना चाहिए। ये सारी चीजें देखिए, आप ये मत सोचिए कि आरएस कोई आसान सा काम है। आरएस की परीक्षा देना एक जंग जीतने से कम नहीं है, और आज के कंपटीशन में तो काफी हार्ड है। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप लोग इसे थोड़ा सीरियसली ले। अगर आपने सिर्फ सपना देखा है आरएस बनने का, तो सिर्फ सपना देखने से कुछ नहीं होने वाला। राजस्थान में किस तरह की से पढ़ाई होती है, मुझे ज्यादा इसके बारे में डिस्कस नहीं करना, लेकिन इतना बता दूं कि हम नेशनल लेवल से स्टेट लेवल दोनों के बीच में कम्युनिकेट करके चलेंगे। दूसरी बात, हमारा पूरा का पूरा फोकस इस फॉर्म पे रहेगा आजाद आरपीएससी एकेडमी पर, ठीक है। हालांकि मैं बहुत सारी चर्चाएं करना चाहता था, लेकिन थोड़ा सा इंट्रोडक्शन वीडियो इतना लंबा नहीं होना चाहिए, ऐसा मुझे खुद को फीलिंग्स आती हैं, इसलिए मैं ज्यादा बातों का डिस्कस फिलहाल नहीं करूंगा। लेकिन एक बात और यहां पर मुझे याद आ रही है जो इस वीडियो में मुझे करनी चाहिए ही चाहिए, ठीक है। हालांकि मेरा स्पेशली मानना है और मेरा यह फोकस है कि आपको, अभी अभी मैंने यह भी कहा था कि इंटरव्यू में किताबी ज्ञान से ज्यादा व्यावहारिक ज्ञान को तवज्जो दी जाती है, तो आपको समय के साथ चलना होगा। यह नहीं है कि किताबों में लिखा है, ये उस पुस्तक में ये लिखा है, या फिर आपने किसी बड़े अधिकारी का इंटरव्यू पढ़ लिया और उसकी तर्ज पर चलना शुरू कर दिया। ठीक बात है, अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है, लेकिन समय समय पर आरपीएससी का पैटर्न, प्रश्न पूछने की स्टाइल, ठीक है, प्रश्नों का लेवल समय समय पर बदल रहा है, तो आपको उस बदलाव को भी लेकर चलना है, और उस बदलाव को लेकर मैं भी चलता हूं। जैसे कि मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल देता हूं। पहले लोग ये सोचते थे कि प्री में सिर्फ फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते थे, सिर्फ फैक्ट्स पूछे जाते हैं, ठीक है, लेकिन अब वो मैटर नहीं करता। अब फैक्चुअल चीजों से ज्यादा अब जो चीजें पूछी जाती हैं वह आप मेंस की तरह पूछी जाती हैं। प्री में भी अब मेंस की तरह क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फैक्ट से ज्यादा आपको व्यवहारिकता, जैसे कि आपने प्रश्नों की स्टाइल समझी होगी, देखी होगी अक्सर कि प्रश्न पूछा जाता है कौन सा कथन सत्य है, कथन और कारण की व्याख्या कीजिए, मिलान कीजिए, वक्तव्य को ध्यान में रखकर सही पद का चुनाव कीजिए। तो ये कहीं ना कहीं
जो इस टाइप के जो सवाल आ रहे हैं वो सवाल फैक्चुअल नहीं है, फैक्ट्स डेटा पर आधारित नहीं है, आपके व्यावहारिक ज्ञान पर आधारित है कि आपने उस सब्जेक्ट को, उस फैक्ट को, टॉपिक को किस तरीके से समझा। जैसे मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल दूं, जैसे प्रश्न पूछा गया कि ऊपर लिख लिया गया कि 1572 से लगाकर 1597 के बीच में मेवाड़ की स्थिति कैसी रही। ठीक है, वक्तव्य को ध्यान में रखकर सही पद का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन, इस समय महाराणा प्रताप ने मुगलों के साथ में प्रतिरोध किया, इस समय मेवाड़ के आर्थिक हालात खराब थे। इस टाइप से ये कोटेशन डाले जाते हैं। अब बच्चा क्या करता है, बंदा क्या करता है, कॉम्पिटिटर क्या करता है, वही पुराने ढर्रे पर चल रहा है। अब वो तो सिर्फ ये याद कर रखा है कि महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था और इस समय हुआ था, ऐसे ऐसे हुआ था, उसके बाद में दीवेर के ने बहुत सारे युद्ध हुए थे। हाँ, सब डिटेल मुझे पता है, मैं यहां पर लंबी चर्चा नहीं करना चाह रहा हूं, लेकिन कहीं ना कहीं इस प्रश्न से यह मालूम पड़ता है कि आप उस टॉपिक की व्यावहारिकता को समझें, वर्तमान समाज के जो परिदृश्य है उससे कोरिलेट करके चले, कम्युनिकेट करके चले। तो अब फैक्चुअल चीजें बहुत कम मात्रा में पूछी जाती हैं और मैं फिलहाल आपसे थोड़ा सा विदा लेना चाहूंगा। जाने से पहले आपसे एक बार फिर से गुजारिश है कि आजाद आरपीएससी एकेडमी का जो प्लेटफॉर्म एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है राजस्थान के छात्रों के लिए, जो आजाद आईएएस एकेडमी की तर्ज पर चलेगा, उनके निर्देशन में चलेगा। स्पेशली हमारे जो कर्णधार हैं और हमारे यूं समझ लीजिए रोल मॉडल हैं श्रीमान रवि प्रकाश जी आज़ाद, नाम ही काफ़ी हैं, पूरे हिंदुस्तान में छाए हुए हैं वो और उनकी पूरी टीम आज़ाद आईएएस एकेडमी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को फैलाइए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप अपने जितने भी साथी हैं उसके साथ में शेयर कीजिए। फिलहाल मैं आपसे विदा लेने से पहले आपसे ये ज़रूर कहूँगा कि हमारे राजस्थान के लिए इससे बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी कुछ भी नहीं हो सकती। ठीक है, और आज़ाद आरपीएससी एकेडमी को भी उतना ही प्यार दीजिए जितना आपने आज़ाद आईएएस एकेडमी को और अन्य स्टेट्स में एकेडमीज़ को दिया है। फिलहाल के लिए धन्यवाद, बाय, थैंक यू।